आज हम पढ़ेंगे योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम पैटर्न है किस प्रकार से है, उसके क्या क्या नोट्स बनते हैं। तो मोटा मोटा आप देखिए, मान के चलिए कि हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा वो हम पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का जो लेवल 1 है और लेवल 2 है और लेवल जिसके आमतौर पे सभी विद्यार्थी गण करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को सभी तक पहुंचा दीजिए। देखो, आपको ये स्टडी का मटेरियल है, आपको बहुत आसानी से मिल रहे हैं और इसका बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। तो देखिए, योगा बैलेंस इंस्ट्रक्टर के बारे में क्या कुछ बताया गया है वो आप देखिए। इसमें इसमें आपसे सबसे पहले कुछ दो एग्जाम होंगे। पहला थ्योरी का, दूसरा आपका प्रैक्टिकल का होगा। थ्योरी के अंदर आपका यानी कि आपका थ्योरी के अंदर 60 नंबर का 60 नंबर का 60 नंबर के आपके वो प्रश्न आएंगे। 60 नंबर कौन कौन से हैं, वो ये वाले। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे। योग एवं योग का अभ्यास का परिचय क्या है, और योग के आधारभूत ग्रंथों का परिचय क्या है, और आरोग्य के लिए कौन से योग, स्वास्थ्य के लिए कौन से योग अभ्यास बतलाए गए हैं। यह जो हमारे जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से रहेगा। उसमें से हमने कुछ मुख्य मुख्य बातों को छांट के आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो कुछ आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी कुछ इसी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं योग शब्द के बारे में। योग क्या है, योग की उत्पत्ति के बारे में हमारे जो ग्रंथ है वो क्या कहते हैं। ठीक है, आपसे आपसे एक अनुरोध और है कि ये जो आपको पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, ये आप इसको थ्योरी तक ही आप इसको लेके न चलिए। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी न होकर ये आपकी प्रैक्टिकल मान के चलिए आप इसको। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपका एक वाइवा भी इंक्लूड है। ठीक है, प्लस आपका रहता है इसमें वाइवा रहता है। ठीक है, तो वाइवा में ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि इसको आप ना वो डीपली से, मेरे बताने से बात नहीं बनेगी जब तक आप इसका एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप इसको लिखे नहीं देखेंगे, इसके नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। देखिए, योग योग क्या क्या है। योग है जो युज धातु से निर्मित है। और युज धातु किस कौन सी व्याकरण से है, महर्षि पाणिनि, सॉरी पाणिनि व्याकरण से है। उसके ऋषि कौन है, महर्षि पाणिनि है। ठीक है, ये इतनी सी बात है, एक चीज चीजों से संबंधित है। युज धातु है, धातु को भी आप याद रखना। कई बार एग्जाम में पूछ जाती है कौन सी धातु है, उसका शब्द किस प्रकार से बनता है, वो भी आप देखना। यूज, ठीक है ना, यूज इस प्रकार से। और कौन सी व्याकरण से है, पाणिनि व्याकरण है। और ऋषि कौन है, महर्षि पाणिनि, इसके ऋषि। ठीक है, अब युज को हम 3 शब्दों में देखते हैं, यानी कि योग के मुख्य 3 शब्द हैं। तो युज धातु से निर्मित है, वो 3 शब्द है, वो आपको सामने है, मैंने आपको बता दिया वो 3 शब्द कौन कौन से हैं। अब आप ये देखिए कि हम इनको और किस प्रकार से इसको डिजाइन कर सकते हैं, आज इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, आप पहला बताया गया है योग को हम रुद्रादि गुणीय, चुरादि गुणीय और दिवादि गुणीय भी हम कहते हैं, के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है ना, रूप के बारे में इनका रूप बताया गया है। अब देखिए इनसे क्या चीज होती है। अब ये देखिए क्या चीज है ये रुद्रादि गुण, मतलब कि रुद्रा। ठीक है, रुद्रा भगवान शिव को कहा गया है, जिसके द्वारा क्या होता है, संयम। आपको पता है गुस्सेल व्यक्ति हैं विशेषण। ठीक है ना, तो संयम, युद्ध संयम ने। ठीक है ना, रुद्रादिगुणी युद्ध संयम, संयम करना। ठीक है ना, तो पहले युद्ध संयम के बारे में बताया गया। दूसरा आपका चुरादिगुणी यानी कि युद्ध समादो। ठीक है, मेन जो पढ़ेंगे पतंजलि योग सूत्र, उसमें सबसे पहले ये बताया गया समाधि के बारे में। ठीक है ना, तो उसका दूसरा भी अर्थ यही है कि युद्ध समाधो। ठीक है, अगला देखिए दिवादी गुणीय के रूप में, यानी कि युजिर योग है, यानी कि जुड़ना, किससे, योग से जुड़ना, मिलान करना। ठीक है, ये इसकी कुछ मुख्य परिभाषा थी जिनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ज्यादा विशेष कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस लेके चलना है। जब आपका इसमें पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके जो एग्जाम है वो इजीली कंडक्ट आपके हो जाएंगे। इसमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजीली ये प्रक्रिया होकर चलने वाला है। अब देखिए हम परिभाषाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल होगा उसमें हमसे ये कहेंगे कि आप इनमें में से योग की परिभाषा बताइए किसी के अनुसार। तो आपको कुछ परिभाषाएं हैं जो हम आमतौर पर देखते हैं, और उसमें से मुख्य परिभाषा हम आमतौर पर देते हैं पतंजलि योग सूत्र से। पतंजलि योग सूत्र क्या है,
किसके द्वारा लिखित है वो आप मुझे बताओगे, कमेंट करोगे। ये जो पतंजलि योग सूत्र है किसने लिखा था, यानी ये जो प्रश्न है वो आप मुझे बताओगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका काम है। इसमें क्या बताया गया, योग से चित्त वृत्ति निरोध है। इसमें 3 वर्ड है, योग के माध्यम से चित्त की, 4 वर्ड है, किसकी, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अब ये परिभाषा आप आमतौर पे जीवन, हमारे जो नित्य जीवन उसमें हम हमसे पूछते हैं लोग कि योग करने से आपको क्या होगा। हम ये बताएं, कहते हैं कि योग से चित्त वृत्ति निरोध, ये किसमें बताया गया, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार प्रथम अध्याय की दूसरी दूसरी परिभाषा है। ठीक है ना, प्रथम अध्याय की दूसरी परिभाषा है। आप ये कहते हैं कि एक परिभाषा के 1 किलोमीटर पहले जाओ, 1 किलोमीटर बाद में जाओ, तो इसके, अगर ये तो दूसरी परिभाषा, तो पहली परिभाषा कौन सी है, मैं आपको बता देता हूँ, अथ योग अनुशासनमा। ठीक है ना, अथ योग अनुशासन। ठीक है, तो ये इसकी पहली परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा, योग से चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग के माध्यम से चित्त है, उनकी जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाता है। ठीक है ना, योग क्या है, योग का अर्थ है समाधि, यानी हमें उस मालिक से, हमें अपने आप से जुड़ना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है ना, चित्त क्या है, हमारे जो आइडियाज है, हमारा मन है। चित्त का रूप क्या क्या है, मन बुद्धि अहंकार, इसे अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। ठीक है ना, अब अंतःकरण चतुष्टय के अंदर आपको मैं बता दूं कि अंतःकरण चतुष्टय में आपका जो चित्त है ना, ये चित्त है, ये भी इनके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इनके साथ जुड़ जुड़ के ही ये अंतःकरण चतुष्टय का रूप ले लेता है। अगर अंतःकरण चतुष्टय के अंदर ये चित्त नहीं है, तो ये क्या है, मन बुद्धि अहंकार क्या है, ये आपका सत्व गुण है। जब चित्त इसमें इंक्लूड हो गया तब आपका ये थोड़ा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ये भी देखना, जब आप मंडूक उपनिषद पढ़ोगे उसमें ये चीज बताई गई है, आत्मा स्वरूप के बारे में जब पढ़ते हैं ना, उसमें मन क्या है आपका, बताओ मन क्या है आपका, बोलो बोलो बोलो, क्या भाई, मन आपका लगाम है, बुद्धि आपका सारथी है। ठीक है ना, और जो इंद्रियां हैं वो आपकी क्या है, घोड़े हैं। तो जो रथ है वो आपका आत्मा है या आप पुरुष है। ठीक है ना, रथी है। तो इनका कंट्रोल करना आपके हाथ हाथ में होता है, अहंकार। ठीक है ना, ये चेतना का स्वरूप है, चित्त की चेतना का स्वरूप है। वृत्तियां क्या है, जैसे मैं आमतौर पर ये बताता रहता हूँ, वृत्तियों को समझने के लिए, एक तालाब है, तालाब के अंदर क्या है, एक सरोवर है, हमारे तालाब है, तालाब के अंदर पानी है, पानी के अंदर आप कंकर मारते हो, तो कंकर मारने के बाद ये लहरें इस प्रकार से उत्पन्न होती है। ठीक है ना, ये लहरें इस प्रकार से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से हमारे मन में ना वृत्तियां उत्पन्न होने लग जाती है, यानी जिसे हम कहते हैं इच्छाएं जागृत होती है। जब तक हम इच्छाओं का निरूपण नहीं करेंगे ना, तब तक ये हमें डसती रहती है। ठीक है ना, जैसे कि ये खत्म हुई, दूसरी जागृत हो गई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी उत्पन्न होगी, फिर चौथी होगी, पांचवी, इस प्रकार से ये इच्छाएं हैं वो खत्म कभी होती नहीं है। लेकिन योग के माध्यम से हम इनका निरोध कर सकते हैं। ठीक है ना, योग से चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, अब देखिए जो वृत्तियां है ना, उसको महर्षि पतंजलि ने 5 भागों में डिवाइड कर दिया इसको, कि 5 प्रकार से हैं। क्या क्या है, प्रमाण है, विप्रिय है, विकल्प, निद्रा और समृद्धि। ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको मैं, जो पहले 10 जो परिभाषा हमें याद करनी है ना, उसमें तो ये 5 तो परिभाषा तो यही है, प्रमाणानि, इति प्रमाणानि, विकल्प 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 विषया शून्य। ठीक है ना, इस शून्य के बारे में बताएंगे। निद्रा क्या, निद्रा के बारे में हमें परिभाषा देखने मिलती है, हम आगे पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये सारी परिभाषा, उसमें से 5 परिभाषा तो यही होगी हमारी, और 2 परिभाषा हमने ऊपर देख ली। योग से चित्रवृत्ति निरोध है, और तीसरी पहली है अथ योग अनुशासनम। ठीक है, और तीसरी परिभाषा कौन सी है, तदा दृष्टा स्वरूप अवस्था नाम। होगी 3 तो ये होगी, 5 ये होगी, बता लो कितनी होगी, 8 तो परिभाषा आपको वैसे ही याद होगी, और टोटल हमें 20 तो करनी है। ठीक है, सिंपल सी है, अगर आप इसको लेके चलोगे ना आसान तरीके से, तो आपको बहुत आसानी से ये चीजें सारी याद हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ थोड़ा आप भी कार्य करें, सारा कार्य हमें नहीं करना। ठीक है ना, हम आपको मोटा मोटा बताते हैं, हमने कुछ नोट्स बनाए हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे, पहले आपको मैं बता दूं, थोड़ा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको लिखिए एक बार आप। ठीक है ना, अब देखिए श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है। अब देखिए, आप इसको ना गीता समझ लेते हो, ये गीता नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता है। ठीक है ना, गीता और भगवद गीता में आप क्या अंतर है, वो क्या आप अंतर समझते हो, वो मुझे आप बताओगे। ठीक है ना, इनमें श्रीमद् भगवद गीता में और
भगवत गीता के अंदर क्या, सॉरी गीता के अंदर क्या मतलब है, दोनों मंत्र बताओगे। ठीक है दोस्तों, इतना काम आपको करके बताना है मुझे। इसमें क्या कहा गया, स्वोत्तम योग उच्यते, स्व सही समता का भाव आना, समता का सम दम और प्रतीति समाधान, ये नहीं है। सम आपकी आपकी प्रत्येक स्थितियों में सम अवस्था होनी चाहिए, यानी कि सिद्धि अस्थितियां सुख दुख में, ठीक है ना, सिद्धि असिद्धि मतलब सुख दुख में सम भूतवा स्वोत्तम योग उच्यते। ठीक है ना, आपका समता भाव इसमें आनी चाहिए, यानी कि दोनों स्थितियों में आपको समान रहना है। ये कब होगा, जब आप योग को अच्छे से जानोगे, अच्छे से आप करोगे। ठीक है ना, किसी के भरोसे नहीं रहोगे, जैसे आप हमारे भरोसे बैठे हो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप तैयारी करते हैं मुझे पता है। ठीक है ना, लेकिन जो प्रश्न आपसे पूछता हूँ उसका आप मुझे उसका जल्दी से बता दिया करो। ठीक है, अब आगे देखिए आप, अगली परिभाषा वो तो थी दूसरे अध्याय की, कितनी परिभाषा थी बताओ, जल्दी बताओ आप, पीछे नहीं देखना। 48वीं थी, यानी कि 48वीं परिभाषा थी। ठीक है ना, इसमें समता का भाव आता है, यानी कि हमें हमें 50 तक पहुंचना है। ठीक है ना, ये समता का भाव, समता रखो, हम एक दिन पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, ये आपको ऐसे ट्रिक आपको याद रखनी है। अगर देखिए योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। ठीक है ना, हमें हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठना, हमें फल की इच्छा नहीं करनी, अपने कर्म करते रहो। ठीक है ना, ये भगवत गीता हमें कहती है। ये दूसरे अध्याय की 50वीं परिभाषा है, याद रहेगा आपको ना। इसमें सुकृत दुष्कृत यानी कि अच्छे बुरे परिणाम होते हैं ना, उसमें आपको संभावना रखनी है, हमको कर्म करते रहना है। ठीक है ना, उसका कोई चक्कर नहीं है, आपको निष्काम कर्म आपको इसमें करते रहना है, बिना किसी कामना के काम आपको कर्म करते रहना है। ठीक है ना, अब कर्म क्या है, कर्म आपको कर्माणि इति क्रिया, ठीक है ना, जो कर्म जो क्रिया आप करते हो वो कर्म कहलाते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, फल निहित होता है। आप क्या उस फल को अभी पाना चाहते हो, आपको क्योंकि धैर्य नहीं होता ना। कौशलम यानी जिसमें जिसमें क्या होता है, कुशलता होती है, आपका परफेक्टनेस होती है, धैर्य होता है। ठीक है ना, वो आपको तब जाके वो चीजें कौशल कौशल होती है। अब देखिए कठोपनिषद, अब जब हम पढ़ेंगे ना हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी बता दो कितने सारे उपनिषद आपके, वैसे तो बहुत सारे हैं, इनको मुख्य कितने माने गए हैं बताओ, जो जल्दी बताओ। एक हो रहेगा, बड़ा एक हो रहेगा, सॉरी सॉरी क्या हो गया अभी, ये यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है 108, 108 माने गए, जिसमें से ये मान लो आप है ना, इसको चूज कर लो, 108 याद रहेगा ना आपको, इसमें 10 ले लो। ठीक है, 10 को माने गए हैं, कहीं कहीं गुरु ग्रंथ हमें 11 में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हमें 10 को ही पढ़ना है, और 10 में से हमारा एक उपनिषद है, कठोपनिषद है। किसका वर्णन किया गया है इसमें, आत्मा का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, आत्मा के रूप के बारे में, आत्मा को जानने के बारे में बताया गया है। आत्मा, आत्मा क्या है, ठीक है ना, आत्मा के बारे में। और कौन कौन है इसमें, इसमें बताओ कौन कौन, दो बंदे हैं इसमें, कौन कौन, नचिकेता और यमराज। ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, तो विशेष इसमें जानकारी नहीं है। अब आगे देखिए, पांच इंद्रियां, इसमें क्या कहा गया, पांच इंद्रियां मन के साथ स्थिर, इस स्थितियों में बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, यह स्थिति परम गति कहलाती है। ठीक है ना, इंद्रियों को स्थिर, आपको मैंने बता दिया, इंद्रियों को स्थिर करने का जो महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, अष्टांग योग का प्रत्याहार होता है, उसके में जिसके अंदर जो इंद्रियां है वो हमारी अंतःकरण यानी कि अपनी तरफ वापस आ जाती है, इनको हम निग्रह कर सकते हैं। जैसे उसको अपने छोटी सी आहट को देखकर और अपने पैर को सिकुड़ लेते हैं ना, गर्दन को, वैसी इंद्रियां हमारी वापस आ जाती है, हम प्रत्यय तक पहुंचते हैं। ठीक है ना, मन भी हमारा स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन का काम क्या, मानना, और मानना किसके माध्यम से, हम हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। जब हमने ज्ञानेंद्रियों पे स्थिर कर लिया तो मन ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगा। वैसे आपको मैं एक चीज और बता दूं, अपने आपको प्रश्न ये भी बन सकता है कि अत्यंद्रिय किसे कहा गया है, बताओ किसे कहा गया अत्यंद्रिय, ये आप बताओगे मुझे। ठीक है, अगले देखिए, इंद्रियों को स्थिर धारणा, यहाँ योगी प्रमाद रहित हो जाता है। ठीक है, प्रमाद मतलब आलस्य रहित हो जाता है। मेरा बेटा मतलब काम कर ले इसमें आगे। अब देखिए, योग का लक्ष्य क्या है, क्या है अभी, मोक्ष की प्राप्ति है, केवल अन्य निरावरण मुक्ति, परम गति तक पहुंचना, संसारिक दुखों की आत्म की निवृत्ति होना। इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य की प्राप्ति, एकाग्रता, सामाजिक अनुशासन, खेलों में, शिक्षा में, इसका स्वास्थ्य हमें देखने मिलता है। अब आगे देखिए आप, योग क्या है, उसकी उत्पत्ति के बारे में देखिए आप। ठीक है, हम दो तीन इसमें ना कर देंगे, आपका डिवीजन बना देंगे, उसमें आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे, लेवल 2 लेवल 3। ठीक है, अब बहुत आसान है, आप इसको जितना आप मेहनता से पढ़ोगे ना उतना आपको जीत आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा। योग के बारे में देखिए, योग के बारे में उत्पत्ति उत्पत्ति के बारे में हम बता रहे हैं। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल कौन कौन सा, ये जब कह रहे हैं हिरण्यगर्भ हुआ करते थे, इन जो प्रथम प्रणेता माने गए हैं।
ठीक है, इन्हें प्रथम प्रणेता माने गए। अब इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इसको 6 भागों में बताया गया है। 6 भागों में पूर्व वैदिक काल, पूर्व शास्त्रीय काल। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो 6 काल है उसमें इसको डिवीजन किया गया है। ठीक है, समकालीन, आधुनिक काल, ये हमारे 6 बताए गए हैं। क्या, इतिहास के जो भाग हैं, 6 भागों में योग के बारे में देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए, पूर्व वैदिक काल में 6550 BC के पूर्व बताया गया। इसमें आप सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो बारे में, इसमें चट्टाने में खोदी गई, उसमें ना योग के बारे में देखने को मिला था। वो भी आप एक बार पढ़ लेना। उसमें क्या क्या, कौन कौन सी मूर्तियां मिली थी, उन मूर्तियों में क्या लिखा हुआ था, किसके द्वारा वो लिखित थी, ये सब चीजें ना इसमें लिखी गई है। 3 मुखों वाली इसमें परशुराम पशुपत योग के नाम से भी जाना जाती है। ठीक है, वैदिक काल में 5000 से 2520 के अंदर बताया गया, 5000 वर्ष इससे पूर्व है। इसमें आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अंदर बताया गया है। अग्नि, इसमें वो अग्नि के वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि हैं। अब इसको याद कैसे करना है, ये भी कई बार बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं, इनको ट्रिक बता दो याद करने की। अब देखिए, ऋग्वेद आप देख रहे हैं, इसमें गया देख लीजिए, ये गया, आधा गया ना, तो आधा गया किस में आता है, अग्नि में आता है, तो अग्नि इसके ऋषि हो गए। यजुर्वेद में वह आता है, तो वह मतलब वायु आ गया। और सामवेद में साम से सूर्य देव है, सूर्य को आप क्या कहते हो, आदित्य कहते हैं ना, आदित्य नमः। कौन सा आदित्य नमः, कौन सा पोज होता है सूर्य नमस्कार का, वो मुझे आप बताओगे। ठीक है, सूर्य नमस्कार का कौन सा पोज होता है, आदित्य नमः, यानी सूर्य नमः जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अथर्ववेद आपको पता है आयुर्वेद के तरह दिखता है। और अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद में ए आता है, तो इसका अंगिरा ऋषि हो गई। ठीक है, हाँ। अब इसमें अब ये सब चीजें बताई गया, अष्टचक्र, नव द्वार। ठीक है, देवानाम पूर्वोध्याय श्री अयोध्या नगरी कहा गया, जिसमें 8 चक्कर 9 द्वार है। ठीक है, हाँ। ये देखिए, इसमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ये इसकी के अंदर परिभाषा बताई, वेदों की रचना सरस्वती नदी पर हुई थी, के किनारे महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। ये इतनी चीज ना याद रहे फिर क्या कर सकते हैं भी आप, हैं। अब इसमें देखिए, अब किस में कौन से अध्याय में, कौन से वेद के अंदर क्या चीज बताई गई है। ठीक है, वेदों की अपौरुषेय कहा गया है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, वेदों के ज्ञान को श्रुति कहा गया है। इन सुन के ये चीजें लिखी गई थी। वेदों के अनुसार हिरण्यगर्भ परमात्मा योग के आदि वक्ता, सबसे प्राचीन इन पुराणों में कोई नहीं है। महर्षि कपिल महाभारत ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं। इसको महाभारत से जो महाकाव्य है, इनको दृष्टा कहते हैं, जिनके माध्यम से हम देखते हैं। ठीक है, हाँ। अब अगला देखिए, पूर्व शास्त्रीय काल में ये इनका विस्तार रूप बताया गया। संहिता में क्या बताया गया है, मंत्र, सूत्र, प्रार्थना और ब्राह्मण के अंदर कर्म कांड, रीति रिवाज, ये आपकी पूर्व शास्त्रीय काल के अंदर है। ठीक है ना, जंगल जो आपका जो है ना, अरण्य को जंगल कहते हैं, ध्यान के बारे में बताया गया, उपनिषद निकट बैठकर। वैसा मन में क्या कहा था, ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना, ये वाला भाग देखिए, कहीं में तो बहुत सारे बताए गए हैं, उसमें से हम 108 को मुख्य मानते हैं। ये देखिए, कहीं 111 है, कहीं पर 10 है, तो मुख्यतः हम 10 को लेकर चलते हैं। हमें 10 ही याद करने, 11 याद नहीं करने। ठीक है, तो ये देख लीजिए कौन कौन से, ईस कैन कंठ, मुंडक, मांडुक्य, तेतृय, चांदोग्य पर दाने, प्रश्न, श्वेता सब, ये आपको, ये जो 11 है यानी 10 आपको याद करने हैं। एक आपके लिए छूट है, न मत करना। ठीक है, अगला देखिए, शास्त्रीय काल में क्या क्या बताया गया है। शास्त्रीय काल में शास्त्रीय से संबंधित है, यानी कि महर्षि पतंजलि जी को शास्त्रीय युग का प्रणेता मानते हैं। इस समय उन्होंने योग सूत्रों की रचना की थी। कितने सूत्र बताए थे, 195 बताए थे, और 4 अध्याय बताए थे। समाधि, देखो सबसे पहले आपको मैंने बताया था ना, समाधि के बारे में बताया था। ठीक है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, केवल्य पाद, इनके कितने सूत्र हैं, तो टोटल 195 हो जाते हैं। कई ग्रंथों में हमें 196 भी मिलते हैं, 196 है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा एक सूत्र ये कौन सा है इसमें, ये कहते हैं 195, लेकिन कहीं कहीं में 195 मिलते हैं। 195 इसमें एक एक जो सूत्र है वो कौन सा है, वो मुझे आप बताओगे। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं आप। कुछ प्रश्न है जो आपसे मैंने पूछे हैं, इनका जवाब दे देना भाई। शास्त्रीय काल को राजयोग, अष्टांग योग भी कहते हैं। समकालीन, जो आज के जो काल है, इसमें कौन से हैं, 500 ना, ये समकालीन है। हाँ, हट्टियों के बारे में बताया गया है। इस दौरान गुरुओं के कुछ ऐसी तकनीकी क्रियाओं का निर्माण किया गया जिससे शारीरिक व्याधियों को मुक्त होकर समाधि की प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, शरीर मन आत्मा, इनके पहले शरीर को साधो, फिर मन को साधो, फिर आत्मा। आत्मा तो अपने आप सद जाती है, तो आपका मन कंट्रोल आपसे हो गया।
इसे हम आदिनाथ शिव, आदि गुरु भी हम कहते हैं। ठीक है। हटियों का उद्देश्य राज्यों की प्राप्ति है। अब देखिए आधुनिक काल में जो आज के जो ऋषि है ना वो सब है इसमें। कौन कौन से? स्वामी विवेकानंद, दयानंद और स्वामी रामकृष्ण, महर्षि महेश योगी और श्यामचंद लाहिड़िया और महर्षि रमन, स्वामी विवेकानंद, जो माधवाचार्य जी, दास जी, माधवाचार्य जी, एक बात देख लेना भाई, मुझे माधवाचार्य लग रहे हैं। ठीक है, ये काम आप थोड़ा आप करोगे। अब इसको आप देखिए, आज की जो संस्था चल रही है, आप एक प्रश्न और बनता है, सबसे मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महर्षि के द्वारा एक बनता है, स्वामी जी के द्वारा एक प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या है? स्वामी दयानंद ब्रह्मचारी ने 48 बताए थे। 48 उन्होंने क्या बताए थे? ये केवल है ना वाइवा में पूछा गया प्रश्न ये वाला। ठीक है, तो आप ये मुझे बताओगे, आप 48 क्या बताया गया? ठीक है, थोड़ा सा भी आपको भी काम करना है। ये आपके इस प्रकार से कुछ है, इनके बारे में आपको जानना है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे भी। ये देखिए प्रत्येक चीज देखिए, आप इसका धीरे धीरे मैं आपको निकाल रहा हूँ, उसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कौन से व्यक्ति कहाँ इनका निवास स्थान था। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये याद करने हैं। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे योग की परंपराओं के बारे में, तो आज तक हम इतना पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद।